हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू क्लास। तो इस क्लास में हम क्लास 6 का चैप्टर 2 का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के 2 और पार्ट्स मैंने बनाए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके वो देख लीजिए ताकि ये वाला पार्ट आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो आगे के पिछले पार्ट्स में हम लोग ने ये सब यहाँ तक पढ़ लिया था। तो इस चैप्टर में इस पार्ट में हमें यहाँ से पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट अस रिलेट एंड एनालाइज। तो हमें क्या करना है? रिलेट करना और एनालाइज करना है। क्या इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है? कलेक्ट सैपलिंग्स ऑफ 5 कॉमन प्लांट्स फ्रॉम योर स्कूल नर्सरी और एनी अदर नर्सरी टू प्लांट इन योर स्कूल गार्डन। आपको क्या कलेक्ट करना है? 5 कॉमन प्लांट अपने स्कूल नर्सरी से या फिर पास की कोई नर्सरी से आपको इकट्ठा करना है। उसके बाद क्या करना है? आपको अपने स्कूल गार्डन में उसको प्लेस करना है। एग्जाम्पल्स ऑफ सच प्लांट्स कैन इंक्लूडेड लेमन ग्रास, मैरीगोल्ड, सदाबहार एंड अदर्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपको कैसे टाइप के प्लांट्स लेने हैं? जैसे लेमन ग्रास हो गया, मैरीगोल्ड हो गया, सदाबहार और भी बहुत सारे टाइप्स के। तो ये सारे प्लांट्स आपको लेने हैं अपने स्कूल नर्सरी से या कोई पास वाली दूसरी नर्सरी से और उसको लेके अपने स्कूल गार्डन में लगाना है। बिफोर प्लांटिंग देम, उनको लगाने से पहले ऑब्जर्व देयर रूट्स एंड द वेनेशन इन देयर लीव्स। आपको उनके रूट्स को अच्छे से ऑब्जर्व करना है और उनके लीव्स का जो वेनेशन है उसको भी अच्छे से ऑब्जर्व करना है। ठीक है, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.4। आपको टेबल 2.4 में अपने ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करना है। टाइप ऑफ लीफ, वेनेशन एंड रूट्स। यहाँ पे लीफ के वेनेशन और रूट्स का टाइप लिखा गया है। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे कि लेमन ग्रास हो गया, उसका लीफ का वेनेशन कैसा होता है? पैरेलल होता है। ओके, और उसकी रूट कैसी होती है? फाइब्रस होती है। ओके, और आपको ऐसा एक एग्जांपल दिया हुआ है। आपको और भी जो भी प्लांट्स आप लोग लेंगे और लगाएंगे उन प्लांट्स का आपको यहाँ पे नाम लिखना है। उनमें लिखना है कि कैसा वेनेशन होता है और उनकी रूट्स कैसी हैं, वो आपको खुद से फिल करना है। तो आप लोग ऐसा करिए और फिल करिए। अगर आपको बाय चांस अगर आपको नहीं आ रहा, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करिए, आपको उसका आंसर ज़रूर दिया जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। Do you observe any relation between the leaf venation and types of root in these plants? क्या आपने लीफ के वेनेशन और रूट में कोई भी रिलेशन देखा इन प्लांट्स के? मतलब जितने भी प्लांट्स आपने लिए हैं, आप जितने भी प्लांट्स को आपने नर्सरी से लिया है, उनके रूट्स और उनके लीफ वेनेशन में आपको कोई कोई रिलेशन दिख रहा है? अ सदाबहार प्लांट हैज़ अ टैप रूट एंड इट्स लीफ हैव रेटिकुलेट वेनेशन। जो सदाबहार प्लांट होता है उसका क्या होता है? उसका रूट टैप रूट होता है और उसकी लीव्स जो होती हैं वो क्या होती है? रेटिकुलेट होती हैं। रेटिकुलेट वेनेशन होता है उनके लीव्स में। ठीक है, डू अदर प्लांट्स विथ रेटिकुलेट वेनेशन हैव टैप रूट्स टू? क्या और भी जो बाकी प्लांट्स में भी जिनमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है उनके भी रूट्स टैप रूट होते हैं? लेमन ग्रास on the other hand has fibrous root and its leaves have parallel venation। जहाँ पे दूसरी जगह हम देखते हैं जो लेमन ग्रास है, लेमन ग्रास हमने देखा था ना, तो लेमन ग्रास जो होता है उसके जो रूट्स होते हैं वो फाइब्रस होते हैं और उसके जो लीव्स होते हैं वो पैरेलल वेनेशन उनमें पाया जाता है। डू अदर प्लांट्स विद पैरेलल वेनेशन हैव फाइब्रस रूट? तो क्या ऐसा होता है क्या कि जो दूसरे प्लांट्स हैं जिनमें फाइब्रस रूट होता है उनमें पैरेलल वेनेशन होता है? जनरली प्लांट्स विद रेटिकुलेट वेनेशन हैव टैप रूट while those with parallel venation have fibrous root। जनरली क्या होता है, जो ऐसे प्लांट्स जिनका वेनेशन रेटिकुलेट होता है उनके रूट्स टैप रूट होते हैं और जिनका वेनेशन पैरेलल होता है उनके रूट्स फाइब्रस रूट होते हैं। जनरली ऐसा ही होता है। ओके, तो चिकपी, जैसे कि चना का जो पौधा होता है, चिकपी इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट विद टैप रूट्स एंड रेटिकुलेट वेनेशन इन लीव्स।
चिकपी क्या है, एक एग्जाम्पल है किसका, ऐसे प्लांट का जिनका रूट क्या होता है, टैप रूट होता है, और उनका जो लीफ वेनेशन होता है वो रेटिकुलेट होता है. ओके. वीट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट विथ फाइब्रस रूट एंड पैरेलल वेनेशन इन इट्स लीफ. और वीट एक ऐसा पौधा है जिसका जो रूट होता है वो फाइब्रस होता है और जो उसका लीफ वेनेशन होता है वो पैरेलल होता है. तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा. चलिए आगे देखते हैं. यहाँ पे है, इज़ देयर एनी रिलेशन अमंग द सीड ऑफ अ प्लांट टाइप्स ऑफ रूट एंड लीफ वेनेशन. इज़ देयर एनी रिलेशन अमंग द सीड ऑफ अ प्लांट. क्या सभी प्लांट्स के सीड में कोई रिलेशन होता है टाइप ऑफ रूट एंड लीफ वेनेशन, कि क्या किसी भी प्लांट के बीज का उसके टाइप ऑफ रूट या लीफ वेनेशन से कोई रिलेशन होता है. ऑल दीज सीड्स सिमिलर, या सारे सीड्स सिमिलर होते हैं. चलिए आगे देखते हैं. सोक सम चिकपी एंड मेज सीड्स इन वाटर फॉर 2 और 3 days. आपको क्या करना है, ये आपको खुद से एक्सपेरिमेंट करके देखना है. चिकपी मतलब चना और मेज़ मतलब मक्का, दोनों के सीडों को क्या करना है, सीड्स को, बीजों को आपको 2 या 3 दिन के लिए भिगो के रखना है पानी में. ठीक है. रिमूव द सीड कोट ऑफ अ चिकपी. और आपको क्या करना है, जो चने का जो छिलका होता है उसको आपको उतारना है. नाउ अब क्या करना है आपको, ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ द चिकपी. आपको चने के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना है. एंड मेज सीड्स, और मेज़ के भी सीड को ध्यान से देखना है. आर दे सिमिलर और डिफरेंट, क्या वो सिमिलर दिख रहे हैं या डिफरेंट दिख रहे हैं. ठीक है. नाउ यू वुड नोटिस दैट चिकपी सीड्स आर स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स. आप ये नोटिस करेंगे कि चिकपी का जो प्लांट है, सीड है, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है. जैसे कि ये आप इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है. एक इधर है, एक इधर है ना. ओके. ईच पार्ट इज़ कॉल्ड कॉटिलिडन. उसका जो पार्ट होता है, हर एक पार्ट को कॉटिलिडन बोलते हैं. जैसे ये और ये दोनों क्या है, कॉटिलिडन्स हैं. ओके फाइन. आगे देखते हैं. प्लांट्स दैट हैव सीड्स विथ 2 कॉटिलिडन्स आर कॉल्ड डाइकॉटिलिडन्स. और ऐसे प्लांट्स जिनमें क्या होते हैं, जिनके बीजों में 2 कॉटिलिडन्स होते हैं, उनको हम डाइकॉटिलिडन्स बोलते हैं या डाइकॉट्स बोलते हैं. तो चना क्या होगा हमारा, एक डाइकॉटिलिडन होगा. ओके, डाइकॉट होगा प्लांट. ओके. मेज़ हैज़ अ सिंगल थिन कॉटिलिडन. मेज़, मक्के के पास एक सिंगल थिन कॉटिलिडन होता है. आप इसके पास देखेंगे यहाँ पे एक सिंगल ही आपको दिख रहा होगा. यहाँ पे 1 और 2 दिख रहा है कॉटिलिडन, यहाँ पे एक सिंगल कॉटिलिडॉन है. मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोकॉटिलिडॉन्स. ओके, मोनोकॉट्स. ठीक है. आई होप इतना समझ में आया होगा. नव आगे देखते हैं. व्हाट रिलेशन डू यू ऑब्जर्व अमंग लीफ वेनेशन रूट टाइप्स एंड द नंबर ऑफ कॉटिलिडन्स इन सीड ऑफ अ प्लांट. आपको क्या रिलेशन ऑब्जर्व होता है, क्या रिलेशन दिखता है, समझ में आता है लीफ के वेनेशन में, रूट टाइप्स में, या नंबर ऑफ कॉटिलिडन्स सीड्स के, सीड में क्या नंबर ऑफ कॉटिलिडन्स है एक प्लांट के. ठीक है. इन एक प्लांट के सीड के कॉटिलिडन्स में और रूट के टाइप में या फिर लीफ के वेनेशन के टाइप में, तीनों के बीच में क्या रिलेशन आपको दिखता है. डाइकॉट प्लांट्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन एंड अ टैप रूट सिस्टम. डाइकॉट प्लांट जो होते हैं, मतलब जैसे चना, उनमें क्या होता है, रूट, उनमें एक रेटिकुलेट वेनेशन होता है और टैप रूट सिस्टम होता है. मोनोकॉट प्लांट हैव पैरेलल वेनेशन एंड अ फाइब्रस रूट. मोनोकॉट प्लांट जो होते हैं उनमें एक पैरेलल वेनेशन होता है और फाइब्रस रूट होते हैं. ठीक है. You have learnt about some features used for grouping plants. आपने प्लांट्स को ग्रुप करने के लिए कुछ प्लांट्स के फीचर्स को देखा होगा. नाउ लेट अस एक्सप्लोर द ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स इन मोर डिटेल्स. अब चलिए हम एनिमल्स की ग्रुपिंग के लिए और डिटेल में देखते हैं. ठीक है. हाउ टू ग्रुप एनिमल्स. एनिमल्स को कैसे ग्रुपिंग हम कर सकते हैं. जस्ट लाइक प्लांट्स की तरह एनिमल्स आर
एनिमल्स टू आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। एनिमल्स भी एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट होते हैं। हाउ कैन वी ग्रुप सच अ वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स। हम इतने बड़े वैरायटी में जो एनिमल्स हैं उनको ग्रुपिंग कैसे कर सकते हैं। व्हाट फीचर्स कैन यू थिंक ऑफ टू ग्रुप देम। क्या फीचर्स के बेसिस पे हम उनको ग्रुप कर सकते हैं। इन एक्टिविटी 2.3 यू हैव ऑलरेडी सेट सम बेसिस फॉर ग्रुपिंग एनिमल्स। एक्टिविटी 2.3 में आपने ऑलरेडी क्या किया है, कुछ ग्रुपिंग के बेसिस सेट कर रही है, वहाँ पे लिख चुके हैं। ओके, लेट अस एक्सप्लोर अ फ्यू ऑफ दीज इन मोर डिटेल्स। आपको इनमें से कुछ और डिटेल में हम देखेंगे आगे। नाउ you have recorded the movement of a few animals in table 2.2। आपने टेबल 2.2 में कुछ एनिमल्स के मूवमेंट रिकॉर्ड किए थे। यू मे हैव ऑल्सो ऑब्जर्व हाउ अदर एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। तो आपने ये भी रिकॉर्ड किया है कि कोई भी एनिमल जो है वो एक प्लेस से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कैसे मूव करता है। लेट अस नाउ थिंक अबाउट द टाइप ऑफ मूवमेंट्स इन एनिमल। चलिए अब सोचते हैं कि एनिमल्स में कितने टाइप के मूवमेंट होते हैं। अ नंबर ऑफ एनिमल आर शोन इन फिगर 2.7। फिगर 2.7 में आपको कुछ एनिमल्स दिखाए गए हैं। यू कैन ऐड मोर एनिमल्स दैट यू मे हैव ऑब्जर्व्ड एंड क्रिएट अ पोस्टर ऑन द वेराइटी ऑफ एनिमल। आप क्या कर सकते हैं, यू कैन ऐड मोर एनिमल्स। आप उसमें और भी एनिमल्स ऐड कर सकते हैं जो आपने ऑब्ज़र्व किया हो, और क्रिएट अ पोस्टर ऑन द वैरायटी ऑफ एनिमल्स। और आपको एक पोस्टर बनाना है वैरायटी ऑफ एनिमल्स पे। ओके, विच बॉडी पार्ट्स आर यूज्ड बाय द एनिमल इन द पोस्टर यू क्रिएटेड। कौन से बॉडी पार्ट्स का यूज़ किया जा रहा है जिस पोस्टर को आपने क्रिएट किया है उसमें। एंड दोज इन फिगर फॉर मूवमेंट के लिए किस बॉडी पार्ट का यूज़ किया जा रहा है आपने जो पोस्टर बनाया है उसमें और इस फिगर में आपको बताना है ये सब। जैसे कि गाय है, गाय अपने मूवमेंट के लिए पैर का इस्तेमाल कर रही है। चींटी पैर का इस्तेमाल कर रही है, ठीक है। ये रेंग के चलता है कछुआ, ठीक है। तो एक कछुआ देखो चल रहा है। मेंढक, ठीक है। लिस्ट दीज एनिमल्स इन टेबल 2.5। आपको 2.5 के टेबल में इन सब एनिमल्स को लिस्ट करना है। नोट द वेज इन विच दीज एनिमल्स मूव एंड नेम द बॉडी पार्ट्स यूज्ड फॉर मूवमेंट। सम एग्जाम्पल्स आर गिवन इन टेबल 2.5। आपको क्या करना है, आपको नोट करना है कि ये एनिमल्स मूव कैसे कर रहे हैं, किस बॉडी पार्ट की हेल्प से, वो आपको उस टेबल में फिल करना है। कुछ एग्जाम्पल ऑलरेडी दिए हुए हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये टेबल हम देखते हैं। जैसे आंट है, तो आंट की टाइप ऑफ मूवमेंट क्या है, वॉक है, तो लेग्स है उसके पास। गोट है, गोट वॉक एंड जंप, लेग्स है उसके पास। पीजन है, पीजन फ्लाइज, विंग्स से। हाउस फ्लाई वॉक एंड फ्लाई, लेग्स एंड विंग्स। फिश क्या करती है, उसके बाद फिन्स है, टाइप ऑफ मूवमेंट, स्विम करती है। या आपको फिल करना है, ओके। और एनी अदर, या आपको और भी बाकी सारे ढूंढना है और इसको फिल करना है। और जैसा मैं आपको बार बार बताती हूँ, आप खुद से ट्राई करिए, और नहीं आता तो आप बेझिझक हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट्स में। हम ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे, आपको उसका आंसर देंगे, ओके। तो आगे देखते हैं। व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम द डेटा गिवन इन टेबल। आप टेबल में जो डेटा दिया हुआ है उससे क्या कंक्लूजन, क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं आप। डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट। ये निकलता है कि हर एनिमल जो होता है, डिफरेंट एनिमल, उसका एक डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट होता है, वो अलग तरीके से चलता है। एनिमल कैन फ्लाई, रन, क्रॉल, वॉक, हॉप और जंप। एनिमल्स उड़ सकते हैं, दौड़ सकते हैं, क्रॉल कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, हॉप और जंप कूद सकते हैं, एंड सो ऑन, और वैसे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। दीज एनिमल्स यूज़ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स फॉर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये एनिमल्स अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। दे में यूज़ विंग्स, लेग्स और अदर पार्ट्स दैट हेल्प देम टू मूव। वो विंग्स का यूज़ कर सकते हैं, पंखों का, पैरों का, या कोई भी अदर बॉडी पार्ट्स का यूज़ कर सकते हैं जो कि उन्हें मूव करने में हेल्प करता है। हियर वी हैव आइडेंटिफाइड एनिमल्स बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ मूवमेंट्स। यहाँ पे हमने कुछ एनिमल्स को उनको इस बेसिस पे रखा हुआ है कि किस बॉडी पार्ट से वो
कैसे मूव करते हैं, उनकी मूवमेंट कैसी होती है, एंड द बॉडी पार्ट्स यूज्ड फॉर मूवमेंट, और किस बॉडी पार्ट का यूज़ करते हैं वो लोग मूवमेंट के लिए. हाउ कैन वी ग्रुप एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर मूवमेंट्स, हम एनिमल्स को उनके मूवमेंट के बेसिस पे कैसे ग्रुप कर सकते हैं, उनका ग्रुपिंग कैसे कर सकते हैं. एडिशनली मैनी एनिमल्स डिफ़र फ्रॉम ईच अदर इन शेप, जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं वो शेप में एक दूसरे से काफ़ी वेरी करते हैं, साइज़ में, स्ट्रक्चर में, कलर में, साइज़, स्ट्रक्चर, कलर, हर चीज़ में वेरी करते हैं. एंड अदर फीचर्स, और ऐसे कई सारे फीचर्स हैं जिसमें वो एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट है. सम ऑफ दीज फीचर्स कैन ऑल्सो बी यूज टू ग्रुप एनिमल्स इन वेरियस वेज. इनमें से कुछ फीचर्स को हम एनिमल्स को बहुत अलग अलग तरीके से ग्रुप करने के लिए भी कर सकते हैं इन फीचर्स का यूज़. लाइक प्लांट्स, ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग देयर प्लांट्स के जैसे ही एनिमल्स को भी ग्रुपिंग की बहुत ज़रूरत है, उनको अच्छे से उनकी डाइवर्सिटी को समझने के लिए. ओके, तो नो अ साइंटिस्ट. अभी हम यहाँ एक साइंटिस्ट के बारे में जानेंगे, जानकी अम्मल. इनका जन्म कब हुआ था? 1897 में से, और इनकी डेथ कब हुई थी? 1984 में इनकी डेथ हो गई थी. वॉज एन इंडियन बॉटनिस्ट डेडिकेटेड टू एनवायरमेंटल वर्क. ये एक इंडियन बॉटनिस्ट थी जो कि एनवायरमेंटल वर्क के लिए डेडिकेटेड थी. एंड हेल्प्ड टू डॉक्यूमेंट एंड प्रिजर्व इंडियाज़ रिच प्लांट बायोडाइवर्सिटी. और उन्होंने बहुत हेल्प किया इंडिया के रिच प्लांट बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने में. शी प्लेड अ की रोल इन द सेव साइलेंट वैली मूवमेंट. और उन्होंने एक बहुत ही की रोल, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी किसमें? सेव साइलेंट वैली मूवमेंट में. एज द हेड ऑफ द बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, शी, और बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की हेड होने के नाते शी इनिशिएटेड प्रोग्राम्स टू डॉक्यूमेंट द प्लांट डाइवर्सिटी इन इंडिया. और उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया था डॉक्यूमेंट, जिससे कि टू डॉक्यूमेंट द प्लांट डाइवर्सिटी इन इंडिया. प्लांट में इंडिया में प्लांट की कितनी डाइवर्सिटी है उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए, उसको सही से संभाल के रखने के लिए, उसको एक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए. ओके, इनकी सक्सेस स्टोरी यहाँ पे दी हुई है, सेव सैलिएंट वैली मूवमेंट. ओके, तो इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं एक्चुअली, इस मूवमेंट के बारे में. इसके बाद हम आगे का चैप्टर कंप्लीट करेंगे. चलिए देखते हैं. दिस इज़ अ रियल स्टोरी ऑफ अ फॉरेस्ट इन पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला. ये एक रियल स्टोरी है एक जंगल की, पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला के. इट इज़ अबाउट प्रिजर्विंग अनटच्ड ब्यूटी ऑफ अ मोस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट. तो बेसिकली इसमें क्या दिया गया है, जो मूवमेंट इन्होंने चलाया था उस मूवमेंट के बारे में यहाँ पे दिया गया है, तो इसको आप खुद से पढ़ लेना. तो आगे देखते हैं. प्लांट एंड एनिमल इन डिफरेंट सराउंडिंग्स. हमारे सराउंडिंग में प्लांट और एनिमल के बारे में. ओके, यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग नेचर वॉक दैट डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट सराउंडिंग. आपने ये ऑब्ज़र्व किया होगा जब आप नेचर वॉक पे गए होंगे कि डिफरेंट एनिमल जो होते हैं वो अलग अलग सराउंडिंग में रहते हैं. यू हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड मूवमेंट ऑफ एनिमल्स इन टेबल 2.5. आपने टेबल 2.5 में ये भी एनिमल्स के मूवमेंट तो रिकॉर्ड किए ही हैं, है ना. डज द मूवमेंट ऑफ दीज एनिमल्स डिपेंड ऑन देयर सराउंडिंग. क्या इन एनिमल्स की जो मूवमेंट है वो उनकी सराउंडिंग पे डिपेंड करती है? तो ऑब्वियसली हाँ, करती तो है. लेट अस कंसिडर फिश. जैसे हम फिश को लेते हैं एंड गोट एज एग्जाम्पल, और गोट के एग्जाम्पल के लिए लेते हैं. फिश लिव इन वाटर. फिश क्या करती है? वाटर में रहती है. दे हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडी. उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है. एंड फिन्स फॉर मूवमेंट इन वाटर. और उनके पास फिन होते हैं जिससे वो वाटर में मूव कर पाते हैं ईजिली. गोट्स लिव इन ग्रासी एरियाज़. गोट्स क्या करते हैं? घास वाले एरिया में रहते हैं. एंड मूव विद द हेल्प ऑफ लेग्स. और अपने पैरों के सहारे चलते हैं. दीज द साइजेस एंड शेप्स ऑफ एनिमल्स ऑल्सो डिफर फ्रॉम वन अनदर. और उनके साइज़ और शेप भी एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट होते हैं. जैसे कि ये फ़िश है, ओके, और ये क्या है?
गोट है, तो ये अपने फिन्स के सहारे क्या करते हैं, स्विम करती है, और ये अपने लेग्स से चलता है. ओके, नाउ आगे देखते हैं. लुक एट टेबल 2.6, रिक्रिएट अ सिमिलर टेबल ऑन द ब्लैक बोर्ड. आपको टेबल 2.6 में देखना है और सिमिलर क्या करना है, सिमिलर टेबल आपको अपने ब्लैक बोर्ड पे बनाना है. लिस्ट द नेम्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स यू और योर क्लासमेट हैव ऑब्जर्व्ड. आपको क्या करना है, लिस्ट बनाना है प्लांट्स और एनिमल का जिसका आप जो भी आपने आपके क्लासमेट्स ने ऑब्ज़र्व किया हो इन द रीजन और ऑलरेडी नो अबाउट, जो आपने रीजन्स में ऑब्ज़र्व किया हो या आप ऑलरेडी उसके बारे में जानते हो, उन प्लांट्स या एनिमल्स का आपको टेबल बनाना है. अ फ्यू एग्जाम्पल आर गिवन, यू कैन ऐड मोर. कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं और आप चाहे तो आप और भी उसमें ऐड कर सकते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल के लिए दिया है यहाँ पे कैमल. कैमल क्या करता है, देवदार ट्रीज इन द ओशन, ठीक है, इन द फॉरेस्ट, एनी अदर एनिमल्स एंड प्लांट कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये आपको बताया गया है. कैमल क्या होता है, डेजर्ट में पाया जाता है. माउंटेन्स, देवदार ट्रीज जो होता है वो माउंटेन से पाए जाते हैं. फिश ओशन में पाई जाती है. लायन फॉरेस्ट में पाया जाता है. ऐसे आपको कोई और फीचर, कोई और ये एनिमल और कोई भी मिले तो आपको ये टेबल फिल करना है खुद से. ओके, नाउ व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन वेरियस रीजन्स. आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है प्लांट्स और एनिमल्स को लेके जो वेरियस रीजन में पाए जाते हैं. डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विथ योर क्लासमेट्स. आपके ऑब्जर्वेशंस जो भी है उसको आप अपने क्लासमेट्स के साथ उसको डिस्कस करेंगे. यू माइट ऑब्जर्व फ्रॉम टेबल 2.6 दैट द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन वन काइंड ऑफ रीजन आर डिफरेंट फ्रॉम दोज फाउंड इन अदर काइंड ऑफ रीजन. आपने ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि किसी एक जगह पे पाए जाने वाले प्लांट्स और एनिमल दूसरे जगह पे पाए जाने वाले प्लांट्स और एनिमल से काफ़ी डिफरेंट होंगे. ड्यूरिंग अ डिस्कशन इन द क्लासरूम, एलेक्स recalls that he observed cactus plants with thick and fleshy stem in deserts of Rajasthan. जब क्लास में डिस्कशन चल रही थी तब एलेक्स बताता है कि दैट उसने राजस्थान में कैक्टस का प्लांट ऑब्जर्व किया था जो कि थिक और फ्लेशी था उसका स्टेम, ठीक है. माया शेयर्स दैट शी सॉ देवदार ट्रीज इन द हिमालयाज ऑफ हिमाचल प्रदेश. और माया ने बताया कि उसने क्या किया था, हिमाचल प्रदेश में हिमालयाज में देवदार ट्रीज़ को देखा था. दीज ट्रीज़ आर कॉनिकल. ये ट्रीज़ क्या होते हैं, कॉनिकल होते हैं, ऐसे जैसे इस पिक्चर में दिख रहा है आपको शेप. एंड हैव फ्लेक्सिबल एंड स्लोपिंग ब्रांचेस. और इसकी ब्रांचेस जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, ओके, और स्लोपिंग होती हैं. नोटिस दैट दीज टू टाइप्स ऑफ प्लांट्स फाउंड इन डिफरेंट रीजन आर डिफरेंट. आप ये नोटिस करेंगे कि ये और ये कैक्टस का प्लांट दोनों डिफरेंट रीजन में पाए जाते हैं. एक जहाँ ऐसी जगह पे पाया जाता है जहाँ पे है ना, यहाँ पे बहुत ठंडी पड़ती है, हिमाचल प्रदेश, और एक ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है. तो दोनों जगह, दोनों रीजन्स के जगह पे दोनों प्लांट्स अलग अलग है, ठीक है, आप ये नोटिस कर रहे हैं. ओके, फ्रॉम ईच अदर. वाई इज इट सो, ऐसा क्यों है कि दोनों प्लांट्स अलग अलग टाइप के हैं. वाई डज द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन वेरी फ्रॉम दैट ऑफ अनदर. क्यों बायोडाइवर्सिटी एक रीजन से दूसरे जगह पर वेरी करती है. लेट अस फाइंड आउट, चलिए देखते हैं. देयर इज़ अ वेरी लिटिल देर इज़ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेज़र्ट. डेज़र्ट में क्या होता है, बहुत कम पानी पाया जाता है. अ हॉट डेज़र्ट इज़ टिपिकली वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे. और रेत जो होता है वो दिन के समय वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है. एंड वेरी कोल्ड एट नाइट, और रात के टाइम बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाता है. देयरफॉर इसलिए यू विल फाइंड प्लांट्स एंड एनिमल्स इन दीज एरियाज दैट कैन टॉलरेट एंड सर्वाइव बोथ द hot conditions during day
and cold conditions during night. तो आप ऐसे जगहों पर ऐसे प्लांट्स को देखेंगे जनरली जो दोनों कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं, दिन की गर्मी को भी और रात की ठंडी को भी. ओके, द फ्लेशी स्टेम्स ऑफ प्लांट फाउंड इन द डेजर्ट. ऐसे प्लांट जिनके स्टेम बहुत फ्लेशी होते हैं वो डेजर्ट में पाए जाते हैं. कैन स्टोर वाटर. वो क्या करते हैं, पानी को स्टोर करके रख सकते हैं. एंड हेल्प देम टॉलरेट द हॉट कंडीशंस इन दीज प्लेस. जो इन्हें हेल्प करते हैं क्या करने में, इससे गर्म प्लेसेस में रहने के लिए इनको हेल्प करते हैं. ओके, ठीक है, आगे देखते हैं. द माउंटेन्स इन एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन्स एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट स्नोफॉल. और जो पर्वत होते हैं वो एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन में जो रहते हैं वो फ्रीक्वेंटली क्या स्नोफॉल ऑब्जर्व वहाँ पे होती रहती है. इन ऑर्डर टू सर्वाइव, और सर्वाइव करने के लिए ऐसे कंडीशंस में वो क्या करते हैं, ट्रीज़ हैव द एबिलिटी टू लेट द स्नो स्लाइड ऑफ. उनके पास एबिलिटी होती है जिससे कि स्नो जो होता है वो ईजिली नीचे गिर जाता है, स्लाइड ऑफ हो जाता है. कॉनिकल शेप and sloping branches of deodar trees enable them to do so easily. Conical shape, deodar trees की conical shape और sloping branches जो होती है उनको ऐसा करने में बहुत हेल्पफुल होती है. ओके, ऐसा बहुत इजीली कर लेती हैं वो लोग. जितना भी बर्फ़ उनके ऊपर गिरता है उनसे आसानी से वो नीचे गिर जाता है. ठीक है, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड बाय नाउ that the biodiversity varies from region to region because of diverse condition. Now आप यहाँ तक तो ये बात समझ गए होंगे कि बायोडाइवर्सिटी जगह जगह पर रीजन टू रीजन इसलिए वैरी करती है क्योंकि वहाँ पे कंडीशंस बहुत डाइवर्स होते हैं. ओके, लुक एट द इमेज ऑफ अ कैमल फ्रॉम द हॉट डेजर्ट ऑफ राजस्थान एंड अ कैमल फ्रॉम कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख. What are the differences you observe between them and advantages to these differences provide to these camels. आपको दो कैमल्स के इमेजेस दिए गए हैं, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है. ठीक है, आपको इसमें से पूछा है कि ये दोनों दो जगह के कैमल्स हैं. एक तो हॉट जगह पे रहता है ना, डेजर्ट में, और एक है कोल्ड जगह पे रहता है. ठीक है, तो आपको बताना है कि इन दोनों में क्या क्या अलग टाइप के फीचर्स है, क्या क्या डिफरेंसेस है जो कि इनको वहाँ के कंडीशंस के अनुसार रहने में हेल्प करता है. ठीक है, इसके पास क्या होता है, इसके हूव्स देखो और इसके हूव्स देखो. ठीक है, तो आपको वो लिखना है. द कैमल इन द हॉट डेजर्ट हैव लॉन्ग लेग्स विथ वाइड हूव्स. जो कैमल जो हॉट डेजर्ट में होता है हैज़ अ लॉन्ग लेग्स विथ वाइड हूव्स. उसके जो पैर होते हैं वो लंबे होते हैं. देखेंगे आप यहाँ पे पैर इसके बहुत लंबे हैं, इसके छोटे पैर हैं. ठीक है, इसके पैर लंबे होते हैं और इसके हूव्स जो होते हैं वो वाइड होते हैं, काफ़ी चौड़े होते हैं. Alex shares that his grandmother told him that the long legs and wide hooves help these camels to walk on the sandy desert without sinking into the sand. एलेक्स बताता है कि उसकी ग्रैंडमा ने बताया था कि इनके जो लंबे हेयर होते हैं और वाइड हूव्स होते हैं वो उनको हेल्प करते हैं रेत में चलने से, जिससे उनके पैर रेत में धंसे ना. एंड ऑन द अदर हैंड द हाइट ऑफ द लेग्स of camel in the cold desert are comparatively shorter than those found in a hotter desert. These short legs allow them to walk easily in mountain regions. अब यहाँ पर जैसे दूसरी जगह पे आप देखेंगे इनके पैर छोटे हैं, तो इनके पैर इनको बर्फीले जगहों पे आसानी से चलने में हेल्प करते हैं. ठीक है, नाउ आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं. आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे. थैंक यू गाइज़ हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारी क्लास देखने के लिए. अगर आपको समझ में आया हो, आपको अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें. ओके, तब तक के लिए बाय बाय. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू गाइज़.